भविष्य के जेल प्रहरियों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 का हल प्रश्न पत्र देख रहे थे। इसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो हमने पिछले 3 वीडियोज में कंप्लीट कर लिए। वीडियो तो 2 ही बनने थे, एक तो वो एक्स्ट्रा बन गया। चलो, उसके बाद हम इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ये रीजनिंग आपके बाकी सारे राजस्थान के जो एग्जाम्स है जिनमें रीजनिंग लगती है उसमें भी काम आ जाएगी। अच्छी रीजनिंग दी हुई है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें है लीफ यानी पत्ती, फ्रूट यानी फल, स्टेम यानी तना, रूट यानी जड़ और फ्लावर यानी फूल। हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर पेड़ होता है उस पेड़ में सबसे पहले जड़ होती है। तो जड़ यानी 4 नंबर। तो रूट इसके अंदर 3 ऑप्शन में, पहले में, तीसरे में और दूसरे में। अब इसमें 4 के बाद में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है। 1 नंबर पर कौन है? लीफ, पत्ती। तो जड़ से सीधी पत्ती तो नहीं लगती भाई, जड़ से तो क्या होता है? तना होता है। तो ये ऑप्शन तो गया। ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है। इन दोनों ऑप्शन में ये जो 3 है यानी स्टेम, जड़ के बाद में तना आ गया। ठीक है। तने के बाद में फिर दोनों में 1 है यानी पत्ती, और उसके बाद में 5, 5 का मतलब है फ्लोर यानी फूल, और यहाँ पर है 2 यानी फ्रूट, फल। देखो पहले लगता है फूल, फूल के बाद में फल लगता है, तो 5 पहले होगा और ये जो 2 नंबर है फ्रूट ये बाद में होगा। यानी ये ऑप्शन जो है दूसरा ये सही हो गया। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्रेणी है जो आपको दे रखी, इसके अंदर लुप्त पद क्या है? देखो यहां पर जो श्रेणी दे रखी है 19, 25, 42, 71, 113। इन सवालों में जब पहले तो आप देख लो स्क्वायर वाला वगैरह कुछ बन रहा है, तो अगर नहीं बन रहा है ना तो फिर आप एक बीएससी के अंदर मेथड दे रखा है। बीएससी तो अपने काम की नहीं है लेकिन वो मेथड बड़ा काम का है जो रीजनिंग में बार बार काम आता है। इनके बीच का अंतर देखो आप, 19 और 25 के बीच में 6 का अंतर है, 42 और 25 के बीच में 5 ये हो गए, 10 और 17 का अंतर है। इनके बीच में 30 सीधे हो गए, 30 में से गए 29 का अंतर है, और इनके बीच में ये 70 और 40 तो एक हो गए, और 2, 42 का अंतर है। इनके बीच में अब अंतर देखो, 6 और 17 के बीच में अंतर है 11 का, इनके बीच में अंतर है 12 का, इनके बीच में अंतर है 9 में से 7, और ये 4 में से, अच्छा सॉरी, 12 में से 9 गए बच्चे 3, और 3 में से ये 13 का, यानी 11, 12, 13। तो अगला अंतर कितना आएगा? 14 का। तो 42 में से 14 और जोड़ दो, अगर 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4, अच्छा 42 में 14 जोड़ेंगे तो 42 और 14 तो 6 और 5, ये 56 जोड़ेंगे हम 113 के अंदर, तो 113, 9, 6, 1, 169। अपने पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है। ठीक है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपके पास, AZDYG अक्स क्वेश्चन मार्क में लुप्त संख्या क्या है? देखो ऐसे सवालों में यहाँ WK, WJ, KW, JW, तो A के बाद में D है, यानी A जो है आपके पास, इसमें जब 3 जोड़ देते हैं तो D आ जाता है। A 1 नंबर पर है और D 4 नंबर पर है। उसके बाद आपके पास D के बाद में और 3 जोड़ दें तो अपने पास G आ जाएगा, G में 3 और जोड़ दें तो अपने पास J आ जाएगा। तो J ऑप्शन में है यहाँ, यहाँ है, तो बाकी किसी में है ही नहीं, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया।
ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो, दर्पण प्रतिबिंब देखना हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान बात बताता हूँ आपको। पहले तो आप, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर एक दर्पण बना ही लें। ठीक है, ये एल सबसे पहले दिखाई देगा और ऐसे दिखाई देगा। एल ऐसे इसमें है, इसमें इसमें ये 3 नंबर गया। फिर ए का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ए ही होता है। एन, एन यहाँ यूं है तो उल्टा हो जाएगा ये एन, यानी ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे किस किस ऑप्शन में है, तो इस तरह से इस ऑप्शन में है, इसके अंदर भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन भी गया। हमारे पास बचा पहला और दूसरा ऑप्शन। इसके बाद में ओ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई का फर्क नहीं पड़ेगा, टी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ टी उल्टा कर दिया, उल्टा तो कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। बहुत ईजी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके पास मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं 7वां जो क्वेश्चन है वापस रीजनिंग का। वो हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। भाई हृदय है ना, ये खून को पंप करता है, तो वायु को पंप कौन करता है, वायु को बाहर अंदर कौन करता है, तो ये फेफड़ा करता है। ऑप्शन नंबर 1, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ ऐसा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो, इस सवाल में ये मेरे छोटे भाई ने हल कर रखा है। इसके अंदर ये जो है ये दर्पण है, ऐसी आकृति बना दो। सबसे पहले क्या करो, यूं क्रॉस ही बना दो, क्योंकि क्रॉस का तो क्रॉस ही रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो तीर का निशान इधर है वो इधर हो जाएगा, जैसे कि इस चित्र में पहले से भी बना रखा है। और ये जो निशान है ये भी इधर हो जाएगा। ऐसा हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। तो ऐसा ऑप्शन में आपके पास ये है तीसरा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज डॉक्टर का, वृत्त खिलाड़ी का और वर्ग कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितने डॉक्टर जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों है, तो डॉक्टर भी है, कलाकार भी है, खिलाड़ी है, यानी दोनों क्या, तीनों ही है। तो भाई तीनों में कौन आ रहा है, वृत्त के अंदर भी ये 3 आ रहा है, इस आयत में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ऑप्शन का उत्तर हमारे पास हो गया 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है, इसे 64 समान घनों में काटा गया है, कितने घनों की सभी फलके रंगहीन है। देखो 64 घन है ना, 64 घन तब बनेंगे जब इसमें प्रत्येक फलक में 4 घन होंगे। इनमें देखो, आप ध्यान से देखो, ये नीचे वाले तो सारे ही रंगीन होंगे, है ना, और एकदम ऊपर वाले सारे रंगीन होंगे। साइड में भी ये तो 4 हो गए, ये 4 हो गए, बच गए, लेकिन बाकी 4 और 4 8, 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 और ये 16 दूनी। तो इसमें ये जो घन है बीच वाले, ये 4 घन रंगीन नहीं हो सकते। ये 4 रंगीन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये बीचों बीच आ गए, बीचों बीच आ गए तो 2 घन, ये कोर भी 2 घनों की, और ऊपर वाली, ऊपर से नीचे की ओर, ये भी 2 घनों की। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी हो गए 8 आंसर। 8 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
नीचे दिए गए विकल्प में प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में क्या अंतर है? जल प्रतिबिंब जो होता है ना, वो दर्पण प्रतिबिंब तो बनता है साइड के अंदर, और जल प्रतिबिंब बनता है नीचे। नीचे बनता है तो जो नीचे चीज है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। ये तीर का निशान यहाँ ऊपर है, तो नीचे किस किस में? इन दो ऑप्शन में। चलो ठीक है भाई, इन दोनों में से उत्तर होगा। ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये भी ठीक है। अब यहाँ ये जो ई सा बन रहा है उल्टा, वो यहाँ नीचे है तो इधर ऊपर होगा, ये भी ठीक है। ये जो है ना, ये निशान ये इस तरह से है ना, ऐसे। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो ये निशान तो उल्टा हो गया, ये तो ये ऐसे करके ऐसे हो गया, इसलिए ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है अपना। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में कंप्यूटर को ये RFUVQNPC लिखा जाता है तो मेडिसन के लिए उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बहुत सरल सवाल है ये। इसके अंदर आप देखें, देखो यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सबसे पहले सी है, इसके एंड में सी है। यहाँ कंप्यूटर के सबसे अंत में आर है, इसके शुरुआत में आर है। यानी जो एंड में है वो शुरुआत में, शुरुआत वाला एंड में। तो मेडिसन में सबसे पहले एम है तो एंड में एम, इन दो ऑप्शन में। ठीक है। और सबसे अंत में ई है तो शुरुआत में ई, इन दोनों ऑप्शन में। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया हमारे पास कट। ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं वो है तीसरा और चौथा। इनमें अंतर देखते हैं। देखो ई ओ जे डी सेम है, फिर है डी के बाद में ई, यहाँ है डी के बाद में जे। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है, जे ई या ई जे, इनमें से कौन सा होगा? तो कंप्यूटर वाले में सी, सी के बाद में यहाँ पी है तो ओ के बाद में आता है पी, ओ पी। एम के बाद में आता है एन, पी के बाद में आता है क्यू, यू के बाद में आता है वी, और टी के बाद में आता है यू, ई के बाद में आता है एफ। यानी अगला अगला अक्षर है। तो यहाँ पर मेडिसन में ई के बाद में आता है एफ, डी के बाद में आता है ई, न कि जे। ये हो गया गलत, ये हो गया सी सही। डी के बाद में क्या आएगा? ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित को तरंग संगत रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ दे रखा है हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। देखो इनमें ये 10 के गुणांक में सबसे छोटा होता है सेंटी। हम कहते हैं ना सेंटीमीटर, यानी मीटर का 100वां भाग, 1/100। उसके बाद में हम बोलते हैं डेसी नंबर या डेसिमल, यानी 1 का 10वां भाग। उसके बाद में होता है डेका, डेका यानी 10 खुद ही। उसके बाद में आपके पास आता है हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 100, हेक्टेयर शब्द इसी से बना है। फिर किलो, किलोग्राम, किलोमीटर यानी 1000। तो सबसे पहले सेंटी यानी ऑप्शन नंबर 2। चलो अगर आपको पता था तो यही हो गया ये तो क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपके डेसी, उसके बाद में डेका, उसके बाद में हेक्टो, फिर किलो, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर आ गया। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति सब्जियां, टमाटर, फल में संबंध को प्रदर्शित करती है? देखो सब्जी है, टमाटर और फल है, तो जो भी सब्जियां हैं उनमें टमाटर तो आएगा ना, लेकिन फल बाहर रहेंगे, फल सब्जियों के अंदर नहीं कह सकते अपने। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कहता है कि PQRSTUVW एक गोल मेज पर बैठे हैं, मुंह केंद्र की ओर है। PT के दाहिनी दूसरे क्रमांक पर है, TR और V का पड़ोसी है, SP के पास नहीं बैठा है, VU पास पास बैठे हैं, QSW के बीच नहीं है,
WUS के मध्य नहीं है, V के एकदम दाहिने तरफ कौन है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपको आते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और इसमें आप दूसरों से मार्जिन भी ले सकते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना, तो आप एक गोल घेरा बनाओ और उसमें आप 2 यहाँ बैठ जाएंगे, 2 आमने सामने ये बैठ जाएंगे, ये 2 और ये 2, ये 8 लाइनें खींच दो ताकि आपको ध्यान में रहे। अच्छा 8 लोग हैं, ये 8 यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे। इसके बाद में PT के दाहिने दूसरे क्रमांक पर है P और T, इनमें मान लो यहाँ T है। पहले T क्यों लिया? क्योंकि T से हमें पता चलता है P की पोजीशन क्या है। T के दाहिने, दाहिना आती है मेरा इस तरफ वाला, ये इधर वाला, तो और दूसरे क्रमांक पर, एक क्रमांक छोड़ दो, दूसरा क्रमांक ये हो गया, तो ये हो गया P। इसके बाद में T R और V का पड़ोसी है, तो जो T है यहाँ, इसके आसपास में या तो V होगा या R होगा। तो अगर यहाँ हम V कहें तो यहाँ R होगा, और अगर यहाँ V कहें तो यहाँ R होगा। ये दोनों आपको एक बार लिख लेने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही लिखते हैं, तो फिर वो सवाल जब सोल्व आउट करते हैं ना, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको। उसके बाद में अगला ऑप्शन है S P के पास नहीं बैठा है, यानी S यहाँ तो होने की संभावनाएं खत्म हो गई, लेकिन यहाँ भी S नहीं है, तो S को यहाँ कट कर दो ताकि अपने इजी हो जाए। तथा V और U पास पास बैठे हैं। V और U पास पास बैठेंगे, तो अगर यहाँ V है तो यहाँ U को बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर V है तो यहाँ तो फिर U को बिठाने के लिए जगह ही नहीं है, तो V यहाँ नहीं है, तो R यहाँ नहीं है, तो इतने लोग बैठ चुके हैं। इसके बाद में S Q और W के बीच नहीं है, Q जो है S और W के बीच में नहीं है, तो S यहाँ तो है नहीं, और Q भी अभी तक नहीं आया, और W U और S के बीच में नहीं है। तो हमें इस तरह से बिठाना है इनको कि Q तो S और W के बीच में नहीं आए। तो Q अगर हम मान लो एक बार यहाँ बिठा दें, तो ये S और W के बीच में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर S नहीं है और W भी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम S बिठाएं तो S और W के बीच में तो नहीं हुआ ना। अब बचा कौन? W, ये बिठा दिया W को, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है, कौन V के एकदम दाहिने तरफ है। ये V है, V के एकदम दाहिना, इधर T आ गया, ये रहा। वैसे तो ये इतना नहीं करते, केवल यहाँ तक ये जब हमने V को बिठाया था ना और हमें कंफर्म हो गया था यही V है, तो यहाँ से ये सवाल हल हो सकता था, लेकिन हमने चलो कंप्लीट कर लिया इसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। आपके पास है कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। देखो इसके अंदर आप सबसे पहले देखें देश के हिसाब से तो सारे ही देश हैं। अगर हम ये देखें एशिया और अमेरिका वगैरह, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है। कनाडा अमेरिका महाद्वीप में आता है, ये दोनों एशिया में आते हैं, तो ये भी नहीं बैठा। लेकिन हम ध्यान से देखें तो जापान क्या द्वीप समूह है, श्रीलंका भी एक द्वीप है, न्यूजीलैंड भी एक द्वीप है, लेकिन कनाडा महाद्वीप पे जो है ना अमेरिका, उससे जुड़ा हुआ है, यानी ये द्वीप नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जो आज का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें आपको दे रखा है कि ये देखो आकृतियां हैं, इस आकृति में जो छुटा हुआ भाग है ना वो पूरा करना है। इस आकृति को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सारे बिंदु टच कर रहे हैं, और बाकी ऑप्शन में देखो, बाकी ऑप्शन देखते हैं तो ये बिंदु टच नहीं कर रहा, यहाँ ये नहीं कर रहा, यहाँ ये नहीं कर रहा, केवल ऑप्शन नंबर 3 यही टच कर रहा है। तो ये आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है।
आज हमने रीजनिंग के वो जो मैथ वाले क्वेश्चन थे वो तो छोड़ दिए, बाकी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल और कर लेंगे। जुड़े रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।